देश की आन बान शान राजस्थान, जहां राजा महाराजाओं ने कई युद्ध लड़े जो इतिहास में अमर हो गए। आजादी की लड़ाई में उस राजस्थान ने भी अहम भूमिका निभाई। जब भी आजादी की क्रांति की बात होती है तो 1857 का जिक्र जरूर आता है, जब मंगल पांडे ने आजादी का बिगुल बजाया था और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। मंगल पांडे की उस शहादत ने देश में आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। मेरठ से उठी आग राजस्थान पहुंची और वहां एक नहीं 24 मंगल पांडे को एक दिन में ही फांसी पर लटका दिया गया। राजस्थान के मारवाड़ का एक छोटा सा कस्बा है आउवा। जब भी देश में आजादी की पहली अलख जगाने वाली 1857 की क्रांति का जिक्र होता है, आउवा के बलिदान को भी याद करना बेहद जरूरी है। 1857 में देश की सल्तनत पर काबिज अंग्रेजी हुकूमत ने जोधपुर राजघराने से संधि की। सैनिकों में आजादी की अलख की लौ तो मंगल पांडे जला ही चुके थे। राजघराने और अंग्रेजों के बीच हुई संधि से जोधपुर राजघराने के सैनिकों ने बगावत कर दी। बागी हुए भारतीय सैनिकों ने आउवा ठिकाने के शासक कुशाल सिंह से मदद मांगी और अपना डेरा आउवा में जमा लिया। कहते हैं कुशाल सिंह सुगाली माता के भक्त थे। उन्हें भी ऐसे ही मौके का इंतजार था जब वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक सके। कुशाल सिंह ने जोधपुर की बागी सेना को अतिथि का सम्मान दिया। आउवा ठाकुर कुशाल सिंह का ऐसा करना ब्रिटिश हुकूमत को नागवार गुजरा। अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट सर हेनरी लॉरेंस ने जोधपुर के राजा तख्त सिंह से सहायता मांगी और अंग्रेजों ने जोधपुर के सैनिकों के साथ आउवा कूच कर दिया। उधर आउवा ठिकाने के पक्ष में अन्य ठिकाने भी सैनिक टुकड़ियों के साथ पहुंच गए। जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहा था पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन। मैसन के नेतृत्व में सेना ने आउवा पर हमला बोल दिया, लेकिन कुशाल सिंह की अंग्रेजी और जोधपुर की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और कुशाल सिंह ने एजेंट मॉक का सिर काटकर आउवा के दरवाजे पर लटका दिया। हार से तिलमिलाए अंग्रेजी शासन ने एक बार फिर कर्नल होम्स के नेतृत्व में और राजाओं की मदद से आउवा पर हमला कर दिया। आउवा किले के बाहर 4 दिनों तक कुशाल सिंह और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण संग्राम हुआ। 4 दिनों तक कैवेलरी और भारी गोला बारूद से लैस अंग्रेजों ने किले की दीवारों पर लगातार गोले बरसाए, लेकिन अंग्रेज सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हो रहे थे। किले से बरस रहे गोले उन पर भारी पड़ रहे थे। फिर कर्नल होम्स ने अपनी कपट नीति अपनाई, जैसा अंग्रेजों की फितरत थी, और उन्होंने आउवा के कामदार और किलेदार को भारी धन देकर अपनी ओर मिला लिया। भारत के गद्दार जयचंदू ने चंद पैसे के लिए रात में किले का दरवाजा खोल दिया और अंग्रेजों ने किले में घुसकर क्रांतिकारियों को घेर लिया। राजपूताना वीरों ने वीरतापूर्वक अंग्रेजी और गद्दार सेना का सामना किया। 24 जनवरी के दिन 1858 को अंग्रेजी सेना ने आउवा पर अधिकार कर 120 जांबाजों को बंधक बना लिया। ब्रिटिश हुकूमत ने स्वतंत्रता सेनानियों के गढ़ को खत्म करने के लिए 24 जनवरी को गिरफ्तार 120 सेनानियों में से 24 सेनानियों को 25 जनवरी 1858 को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और उसी वक्त उन्हें एक साथ लाइन में खड़ा करके फांसी दे दी गई। इतिहास में हो या वर्तमान में, शायद ये दुनिया में पहला ऐसा और आखिरी ही मामला होगा जिसमें गिरफ्तार करने से लेकर सजा देने में इतना कम समय लगा। भले ही 24 शहीदों की शहादत के 100 साल पूरे होने पर 1957 में प्रदेश के तत्कालीन सीएम जयनारायण व्यास ने आउवा में एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, लेकिन आज भी देश के युवा उन 24 क्रांतिकारियों के बारे में कम ही जानते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बिगुल को एक साथ शहीद होकर शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।